कुंभ राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जुलाई 2026 आपके लिए बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि एक तरफ गुरु पुष्य योग सक्रिय है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुरु और बुध इसी महीने अस्त भी होने वाले हैं और इस महीने के अंत में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि एक के बाद एक कई घटनाएं घटेंगी, जिनमें से कुछ आपको आगे ले जाएंगी और कुछ आपकी परीक्षा भी लेंगी। और जुलाई में जो कुछ भी होगा उसकी गवाही खुद जुलाई की तारीखें बनने वाली हैं। तैयार हो जाइए, बड़ा खेल शुरू होने वाला है। क्या आपके जीवन में भी अचानक से फैसले बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, या आपकी प्लानिंग बार-बार बदल रही है? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 की सबसे बड़ी घटनाओं के बारे में, उसके बाद करियर, बिजनेस, नौकरी, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य, शिक्षा और सबसे अंत में इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखों के बारे में, जिनकी गवाही खुद जुलाई देने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राशिफल हमेशा अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखना चाहिए। राशि आपकी मन की भावनाओं को दर्शाती है, जबकि लगन आपके वास्तविक जीवन में उनके प्रभाव की तीव्रता को दर्शाता है। चलिए सबसे पहले जुलाई की 5 सबसे बड़ी घटनाओं पर चर्चा कर लें। सबसे पहली घटना, राहु आपकी राशि में है। चंद्रमा 4 और 5 जुलाई को राहु के साथ युति बनाएंगे। अचानक कोई अप्रत्याशित निर्णय करियर को लेकर के देखने को मिल सकता है। अत्यधिक मानसिक दबाव रहेगा। 14 से 16 जुलाई के बीच गज केसरी योग सक्रिय होगा। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए नए अवसर के द्वार खोल सकता है। 16 जुलाई के बाद कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी। आपकी कार्य प्रणाली भी बदल सकती है। 23 जुलाई के बाद रुके हुए कागज, ईमेल, बातचीत या डील फिर से आगे बढ़ेगी और 26 जुलाई से शनि वक्री होकर धन और सुरक्षा से जुड़े निर्णयों की समीक्षा कराएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले करियर की बात कर लें तो कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का सबसे बड़ा फोकस उनका कार्य क्षेत्र है। सूर्य पहले पंचम और फिर छठे भाव में जाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि पूरे महीने आपको अपनी क्षमता साबित करनी पड़ेगी। 7 जुलाई से पहले कोई इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या प्रोफेशनल बातचीत दोबारा से शुरू हो सकती है। 12 से 14 जुलाई के बीच वरिष्ठ अधिकारी आपके किसी पुराने कार्य की समीक्षा कर सकते हैं। 16 जुलाई के बाद विभागीय परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या नई रिपोर्टिंग लाइन बनने की संभावना है। 23 जुलाई के बाद जो ईमेल अप्रूवल या फाइल अटकी हुई थी उसमें अचानक गति आएगी। विशेष रूप से आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन अभी बड़ा खेल बिजनेस सेक्टर में दिखाई दे रहा है। बिजनेस और फाइनेंस की बात करें, राहु लगन में, मंगल चौथे भाव में बैठे हैं। यह संयोजन संकेत देता है कि व्यापार में विस्तार की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन हर विस्तार लाभदायक नहीं होगा। 10 से 12 जुलाई के बीच ऑफिस, दुकान, गोदाम, वाहन या कार्यस्थल से जुड़ा कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। रुका हुआ पेमेंट वापस मिलने की संभावना 14 से 16 जुलाई के बीच बनती हुई दिखाई देती है। 23 से 27 जुलाई के बीच कोई पुराना ग्राहक, पुराना बिजनेस संपर्क आपसे दोबारा कांटेक्ट करेगा। कुछ जातकों को पारिवारिक संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़ी डील में लाभ मिल सकता है, लेकिन दस्तावेजों की जांच अच्छे से करें। फाइनेंस की बात करें तो 15 जुलाई के बाद गुरु अस्त होने से निवेश संबंधी निर्णय में स्पष्टता कम रहेगी। इसलिए 15 जुलाई से 22 जुलाई के बीच बड़े निवेश में अतिरिक्त सावधानी बरतें। लेकिन अब बात करेंगे उस क्षेत्र की जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, रिश्तों की। तो केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। ये स्थिति अक्सर भावनात्मक दूरियां पैदा करती हैं। जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। 16 से 18 जुलाई के बीच गलतफहमियां पैदा होने की संभावना अधिक है। पुराने मित्रों से दूरी, नए लोगों से जुड़ाव देखने को मिल सकता है। अविवाहित जातकों के लिए कोई अनपेक्षित परिचय भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस महीने की सबसे बड़ी गलती, अब इस महीने कुंभ राशि वालों को वो गलती ध्यान में रखनी है। राहु आपके लगन में है, बुध अस्त और बाद में शनि वक्री होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या होगी? अधूरी जानकारी के आधार पर कोई बड़ा डिसीजन ले लेना, विशेष रूप से जैसे नौकरी छोड़ना, पार्टनर बदलना, कोई बड़ा निवेश करना, रिश्ता तोड़ देना। तो ऐसा लेकिन सबके साथ नहीं होगा। सिर्फ वो लोग अधिक प्रभावित होंगे जिनकी व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ दशा अंतर्दशा
चल रही है। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन आपकी असल जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप आगामी 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो बस अभी फोन उठाइए और अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। 4 और 5 जुलाई को मानसिक बेचैनी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। 6 से 8 जुलाई के बीच नींद, थकान, ऊर्जा में कमी। 10 से 12 जुलाई के बीच तेजी से रिकवरी भी होगी, लेकिन 23 से 25 जुलाई के दौरान पानी की कमी, पाचन या हार्मोनल असंतुलन पर ध्यान देना होगा। विशेष रूप से स्क्रीन टाइम कम करें, अनियमित दिनचर्या से बचें। अब बात करेंगे उन तारीखों की जिनकी गवाही स्वयं जुलाई का महीना देगा। सबसे पहले शुभ तिथियां नोट कर लीजिए। 10 से 12 जुलाई चंद्रमा उच्च के होकर मंगल के साथ युति करेंगे। भूमि, वाहन, संपत्ति और कार्यस्थल से जुड़े मामलों में प्रगति। 14 से 16 जुलाई चंद्रमा स्वराशि कर्क में गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात, अवसर, सम्मान और रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। 23 से 27 जुलाई बुध मार्गी होने के बाद संचार, बातचीत और समझौते वाले कार्य पूर्ण होंगे। अब बात करेंगे उन तिथियों की जो अशुभ हैं, जिनमें आपको सावधानी रखनी है। 4-5 जुलाई चंद्र राहु युति, इमोशनल डिसीजन लेने से बचें। 16 से 18 जुलाई चंद्र केतु युति रिश्तों में दूरी और भ्रम पैदा करेगी। 31 जुलाई से फिर चंद्र राहु, कोई ना कोई अफवाह या अधूरी सूचना, इस पर प्रतिक्रिया बिल्कुल ना दें। अब बात करेंगे उपाय। तो दोस्तों, अपने घर या ऑफिस के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को व्यवस्थित रखें, साफ रखें, स्वच्छ रखें। इस क्षेत्र में कोई भी टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब सामान नहीं होना चाहिए। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है प्रभावित होती है। इसके अलावा कुंभ राशि के जातक योग्य ज्योतिषीय सलाह के बाद एक उत्तम गुणवत्ता वाला नीलम या अमेथिस्ट धारण कर सकते हैं, 5 या 7 रत्ती का। पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में, महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में धारण कर सकते हैं। और चाहें तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, जो आपके लिए इस महीने लाभकारी रहेगा। प्रतिदिन ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। तो जुलाई 2026 कुंभ राशि वालों के लिए अवसर और परीक्षा दोनों ही लेकर के आ रहा है। जो लोग जल्दबाजी छोड़कर रणनीति अपनाएंगे, वही इस महीने के अंत तक सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे। मैं हूं एस्ट्रो दोस्त चेतन, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।